मेरा नाम है राहुल जवान। मैं तुम्हें एक बहुत जादू भरी चीज़ दिखाने वाला हूँ आज। ये खेत है 38 का, इसे कोई 38 नहीं बता सकता देख के। बहुत गजब। चोई साहब राम राम जी। राम राम जी। बहुत शानदार प्रभु, ये तो 38 ही ना लग रही है, तो मैं देख के धक्का खा गया। और टीलर भी दिखाओ इसमें, ये देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे बाप रे, इसमें क्या डाला साहब? रुको आओ, इसकी प्रैक्टिस बता दो हमें। देखो ये गन्ना 9 मई का बोया जो हुआ 38 ही है। 38 है जी, प्योर 38। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान ये देखो, आप इसकी आंख देख लो, हाँ। गन्ने का कलर देख लो, गन्ने की पोरी देख लो, ये सारी चीज आपको अपने आप बता देगी 38 है। क्योंकि जिस खेत में से बोया उसकी पेटी बराबर में खड़ी। इसमें भी गन्ना गुरु लगा? नहीं, वो दूसरे से मैंने मोल को लिया था। नहीं, इसमें गन्ना गुरु का यूज हुआ? हाँ, गन्ना गुरु इसमें मतलब तसल्ली से हुआ। अच्छा, आराम के साथ। इसमें ड्रिंचिंग ना करके इसको मैंने जो है ड्रिप से करा। पानी चला दिया, ये नाली में बोया हुआ था, पानी चला दिया और वहीं भर के रख दिया बोरिंग के सामने जहाँ ट्यूबवेल का पाइप खुला। अच्छा, इसमें आपने गन्ना गुरु वैसे दिया? वैसे जमीन में सूखी बुआई की अंकल जी, सूखी बुआई करने के बाद ऊपर से हाँ, सूखी बुआई जैसे ही ये जम आया और जमते ही इसमें जो ये लिकड़ना शुरू हुआ गन्ना, इसे जो पहला पानी कोर बोल रहे हैं जिसे, उस कोर पे ही हमने चला दिया। ये खेत जोतने के स्थिति में था जी हम। अच्छा, पहले हमारा मन नहीं था, बढ़िया नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें टिल्लिंग शुरू हुई, इसमें मजा बांध दिया। देखिए हमने एकदम फिर इसमें बीमारी ना कहीं इसमें है। अब ये देखो, ये देख के आदमी 38 को छोड़ने को उसका मन नहीं करता। जो गन्ना गुरु की पहली जो आप ड्रिंचिंग करोगे वो है केवल भूमि को सुधार के लिए। शुरू की 2 ड्रिंचिंग तो जमीन के लिए हो, जो दूसरी ड्रिंचिंग करो ट्रिलिंग बढ़ाएगी। देखना बेटा, पहली दूसरी जो ड्रिंचिंग है वो भूमि सुधार के जो पहली स्प्रे होगी वो है ड्रिलिंग की। हाँ, लेकिन उसे किसान लेट कर जा। अच्छा, वो आपने जल्दी की? वो जल्दी कर दी, इसी वजह से ट्रिलिंग बढ़ी। इसी वजह से सही कगार पे था। हाँ, यहाँ जब मैं वीडियो में चिल्ला कर बता रहा हूँ 25 से 35 दिन पहला, 35 से 45 दिन उसके 10 दिन बाद दूसरा, और उस साथ मैनुअल भी दिया हुआ है आपने? सब कुछ दे रखा है। देखियो, मतलब मैं जब शुरू में आया खेत के बाहर तो मैंने क्या बोला जी पहले? आज तो ही क्या बोल रहा था आपने पूछा है कि 38 ही है क्या? हाँ, मगर यार यो कौन सी वैरायटी? दिखाइए बेटा। अभी इस गन्ने में मतलब अरे वाह, बढ़वार होगी इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जी 38 का कोई तोड़ तो था ना। हाँ जी। अब इस बेचारे का टाइम हो गया तो आप इसमें से बीज बोइयो। अच्छा, जो आप बीज बोगे ना अभी, हाँ हाँ, वो इसमें से बोना आप। मैं सोच रहा 3 बीघे सरसों का बोने की। ना बोलो बेफिक्र। हाँ, मैंने एक बार और ट्राई करके देखेंगे। अगर ये स्वस्थ है ना, हाँ, तो निश्चित रूप से बीमारी नहीं आएगी अगर आपने थोड़ा सा केयर कर लिया तो। हाँ, कल्चर मैं दूंगा आपको, दबा के चलाओ, आँख बंद करके देखिए, इसमें तो अपनी बीमारी ना है। देखियो इसमें ये सब आने के बाद एक दिखाइए बेटा, थोड़ा क्लियर, इसे आराम से दिखा, आगे बुला हाथ। इसमें जो है 1 या 2% है जी, जो अब इतना तो देखो, थोड़ा सा 100% तो आप खत्म कर ही नहीं एक सकते। वजह होगी। जैसा ये लड़का था, अभी मैंने हमारा जो ठेकेदार था दिखाया, ये कीटनाशक की स्प्रे बिल्कुल नहीं करवाता। और आप मुझे मान के चलो कि 500-600 टंकी मेरे यहाँ बैठी, 600 टंकी तो आपके सिस्टम की हुई। अच्छा, हमारी वाली आज जो मैंने खुद करी, तो आप एक आदमी को 600 टंकी अगर कर रहा, तो ये देखो, मैं मजदूर पर विश्वास नहीं करता स्प्रे में, न खाद में, 2 चीज में मजदूर से नहीं। भाई साहब नतमस्तक हम तो आपका की बात है। जबकि अभी तो दूध पचा रहे हो। हाँ, मैंने दूध इधर छोड़ दिया, मैं पचा नहीं मैं तो सकता। खानी, मुझे तो सुबह तो शाम तक आप 20 गिलास पिया दोगे तो मैं 20 पीने की क्षमता रखूँ। मैंने को दूध को नहीं मना करूँ, चाय को भले ही दूसरी जगह जाकर मना कर दूँ। अपने घर चाय नहीं पीता, दूसरे घर मना नहीं करता, थोड़ी ले लो। 600 आप लगाइयो, आपने 600 टंकी स्प्रे खुद कर ली। किसान की 600 तो वे हैं जो आपके सिस्टम की जो बाकी रही, वे रही अलग। हजारों से ऊपर की बात मान के चलिए महाराज। इससे तो मैंने तुम बताओ जी, इन्हें तो पता ही है, मुझे ही पता। तुम्हें कैसा लग रहा? ये पकड़ो, ऐसा लगा लो आपको। एक तो भैया ऐसा 38 पहली बार देखा नहीं है, और इस टाइम पे जब 38 खत्म होने की कगार पे है,
उस टाइम पर अंकल जी ने बहुत केयर की है इसकी। ये पता नहीं किस वजह से किया इन्होंने। अब ये कह रहा है गन्ना गुरु का रिजल्ट है, इन्होंने लगाया है, लेकिन ना तो इसमें कोई बीमारी है। गन्ना गुरु के साथ साथ किसान की प्रैक्टिस, उसने साल भर कब पानी दिया, कब निराई करी, कब ये सबसे मेन है। कब उसने कीट नियंत्रण किया, कब उसने फंगस नियंत्रण किया, उसके खेत की इकोसिस्टम कैसा है, मुझसे ऑर्गेनिक कार्बन किस लेवल का है। गन्ना गुरु लगा लो जी, जी, और बाकी कुछ करो मत, घर सो जाओ जाके, हम देखा कैसे करना होता है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई कि मेरे से एक गलती हुई, वो थे सिंह साहब के नाम से, वो मास्टर जी, उन्होंने मुझे बता दिया कि एक इसका आपका रामबाण का एक फार्मूला आ रहा। मैंने सारे गन्ने में वो लगाया, हमारे क्षेत्र में वो बिकता नहीं, अच्छा। ना है ना हमारे यहाँ जानकारी, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर से 2 कट्टे उठा के ले आया, लगा चल घेर के देखेंगे भाई। सिंगल सुपर फास्फेट, हाँ, उसके साथ में वे कई आइटम, उसका फार्मूला है, वो कई चीज मिक्सचर है उसमें। उसके साथ जो यूरिया गिरा ना, उस यूरिया ने जुलाई के महीने में गड़बड़ करी इसमें। जो 5-4% अगर किसी गन्ने में इस तरह का हुआ ना, ये उस गन्ने की वजह से हुआ। लेकिन जब बाद में ये सब चीज जो की मिक्स, मैंने जो मिक्स में मारी वो स्प्रे, बाद की जो 5वीं स्प्रे थी, वो उसमें गन्ना फूट के इस तरह से निकल गया। जो अंकल जी आप यूरिया जो डालते हैं ना, हाँ, यूरिया आप कभी भी 38 में तो पहली बात डालना भी कम चाहिए, हाँ, लेकिन हमेशा मिट्टी में मिला के आधा नहीं, वो मैं और उस तरीके से डालो, वो नहीं नुकसान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जून के बाद स्प्रे यूरिया डालो मत, 38 में नहीं डालो। आपको आवश्यकता पड़ती है तो घोल करके थोड़ा सा सितंबर या अक्टूबर के महीने में चला लो। हाँ। बस पानी के साथ नीचे नीचे, है ना, वो भी 2 किलो बिकेगा। बस 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 बस। और कट्टा मारोगे फिर पोला होगा, फिर कीड़ा होगा। हाँ, वैसे तो अगर आप भूमित्र और भूप्रैरी चला रहे हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया वो आपको वो है, वायुमंडल से निकाल के दे देंगे इतना। इनके पास वो अच्छा, उस टाइम पे नहीं था। आज की स्थिति में इस तरह का करना मतलब भाई साहब बहुत मैन है, बहुत शानदार। भाई साहब, ये मैं आपको बता रहा, ये आप याद करो एक बात थोड़ी सी जी। जब आपने रसूलपुर में वीडियो बनाई तो गन्ना इसी तरह का था या नहीं था? उस गन्ने को देख के ही तो ये चीज है, उसका गन्ना भाई का ऐसे ही था। इनके अंदर एक आदत और है, ये हल्ला गुल्ला नहीं मचाते ग्रुप में भी, मैं ये देखते रहते हैं सारी चुपचाप। चुपचाप सारी सुनता हूँ। मेरे पास इनका रोज मैसेज आता है, हाँ। साइलेंट किलर। हाय हाय हेलो वाला, बस राम राम जी, राम राम जी, खत्म कहानी। देखो, हमें कोई चीज पसंद नहीं, हम अभी ये ग्रुप है, ये ग्रुप बनाओ, किसी ने बांध के थोड़ी बैठा रखा। नहीं, कोई नहीं। तुम्हें अगर नहीं किसी से बात करनी और कुछ नहीं कहना तो चुप हो जाओ। उसमें एक दिखावा यो क्यों करना? मुझे इस ग्रुप से बाहर काट दो जी। किसी ने बांध रखा? निकल जा भैया, किसी ने बांध रखा? मेरा पहला ऐसा ग्रुप है बात जिसमें मैं जाते किसी के सिर पैर नहीं पड़ता, फालतू बकवास सीधा बाहर निकालो। बस हम किसान हैं, हमें खेती की बात करनी है, खेती की बात करनी है, ऐसा ही बात है भैया, बिल्कुल। तुम्हारी चीज है। मतलब एक बात जानो, ये मेरा गन्ना, मैंने आपसे कहा कोई बीज ले जा भैया, मिल के रेट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे हो गया, हो सके उसी की किस्मत से मेरा हो गया हो कि उसके यहाँ जाना आयो, जाना है, सही बात है। मेरा तो अपना ग्रुप है। हाँ भैया, आपका है। हमने कितनी बार प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं ग्रुप में नहीं डालते भैया, बिल्कुल भी कोई करते नहीं अंकल जी, कभी भी नहीं डाला आज तक। ठीक है, जो है यार, किसान अपने आप ले लेंगे, बस। हम बेचने नहीं आए भाई। ये फौज की नौकरी अच्छी खासी, उसे नमस्ते करके जो यहाँ खेतों में घूमता फिर रहा हूँ, और मकसद है मन में बस कि चौधरी किसानों चरण को सिंह की जगाना, तरह के दुनिया में छा जाऊं, किसानों को तो कहेंगे जगाना। भाई देखो, इस बंदे ने सेना का नाम रोशन किया और देश के लिए काम। आजकल हर आदमी है तो राजनीति के लिए काम कर रहा है, या उस आगे वो टिकट लड़ने। मुझे जिंदगी में राजनीति में नहीं जाऊंगा मैं, ना मैं किसी का झंडा लेके चलूं। अब ये मैं तो किसानों का जो रहूंगा। झंडा किसी का नहीं उठाते, हम एक पार्टी को के वोटर हैं। बस हमें रोज, मेरे पास कई ग्रुप हैं, सब में रोज झगड़ा, वो सपा का, वो बीजेपी का, वो लोकदल का, हमें कहना, हम किसान कोई हैं। लेना देना, सबकी देखता हूँ। जो अच्छी लगे मेरे पास आ जाओ, उसे ग्रुप में घेर दूँ, बुरा मान भला मान, ये मुझे अच्छी लगी, बस बस बस, क्लियर है। क्लियर है। एक दिन एक था एक आदमी, उसने उसमें कहा भाई ये हमारे इस ग्रुप में राजनीति अड़गी। मैंने कहा, मैंने वो देखी, मैंने तुरंत एक वीडियो और डाल दी उस पर। ठीक है, तुम राजनीति करोगे तो और भी करेगा, दूसरा करेगा, बिल्कुल। बात खत्म है। ये चैनल आपने बनाया, आपने एक चैनल बना दिया, ये काकरान खाप का चैनल है, आप उसमें एक चीज प्रसारित करो ना, हमारा ये बच्चा फलाने गांव का, ये इस चीज में आगे निकल गया, ये बच्चा इस चीज कर रहा। अभी एक वहां से उसमें अच्छी चीजों का हाँ। चलते चलते बात अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। हाँ। चीजों को प्रमोट करो, हाँ। समाज की। जैसे भाई साहब ने मुझे 1-2 आर्टिस्ट के खेत दिखाए, मैंने छूटते बोला कि बंदे ने बहुत शानदार मेहनत करी, जिसने भी करी है। मैंने अभी एक यहाँ बड़ौत में एक मेला लगा था जी, जो मेला था वो जाटों के नाम से।
जाटों के नाम से वो मेला लगा था। जी। उन्होंने उनमें जितने भी जाट जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा सबको बुला रखा था, सबकी सेल दुकान लगवा रखी थी। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो आप यूं क्यों कह रहे हैं कि मैंने उसके अखिलेश के साथ फोटो खिंचवा के मैं ग्रुप पर क्यों गिर रहा? जब ग्रुप वो काकरानों का है, तुम उस पर क्यों गिर रहे? ठीक है, तुम कहीं भी गिरो, जब हम राजनीति से अलग है। हमने बता दिया, इन्होंने कहा भाई साहब मेरा जो चैनल है ये राजनीतिक है, इसमें कोई नहीं। मैंने कह रखा मेरे पे धर्म का कोई पोस्ट नहीं आना चाहिए, होनी चाहिए। मेरे पर राजनीति, मेरे पर जाति का नहीं आना चाहिए। भाई तुम गुज्जर में जाट, इससे क्या मतलब है? ये खान साहब वो त्यागी, तो हम यार ये करना थोड़ी ना है फौज से। हमें तो फौज में एक चीज सिखाई गई है, एक तिरंगे के नीचे जितने आदमी आ रहे हैं सब अपने, इसलिए मैंने चौधरी हटा के जवान कर दिया। भैया मैं हूँ राहुल जवान, मैं सबका हूँ, मैं किसी का नहीं। जब भैया मुझे पहली बार मिले, भैया ने ये बोला, जब इन्होंने पहली बार वहाँ पर अपना गांव में इंट्रो दिया, हम सब बैठे थे वहाँ पे, तो भैया ने बोला कि भाई मैं जवान इसलिए लिखता हूँ कि मैं अपने देश का बच्चा हूँ और मैं केवल अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कुछ बिरादरी का हूँ ही नहीं। अरे मुझे क्या लेना बिरादरी से? कोई कहीं पैदा हुआ, कोई इसमें तुम्हारी क्या गलती या तुम्हारी क्या खुशी की बात है? नहीं। तुम्हारा कोई रोल है गुजर होने में? नहीं। तो क्यों फड़फड़ा रहे हो? मेरा कोई रोल है जाट होने में? ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, जो जहाँ मुझे जन्म दिया है वो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और अपने साथ साथ में दुनिया में एक ऐसी छवि पेश करूंगा ताकि लोग कहें कि देखो यार ये बच्चा कितना नाम रोशन कर रहा है। दुनिया को साथ लेके चलो, लोगों को आगे बढ़ाओ। और किसान का कोई है नहीं भैया, अगर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करी, चौधरी साहब सब हमें लूटने वाले बैठे हैं। देखो किसान की एक चीज, एक आदत छोड़नी पड़े किसानों को। चलो अब क्या नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। भाई साहब वो अगला साल नहीं वापिस आता, बिल्कुल इसी साल करो। ये 12 महीने का जो है इसे आप पूर्ति, अगले साल आपके पैदा हो जाएगी, लेकिन वो अगले साल की, इस साल की कहाँ? इस साल की तो लॉस गया, फिर कहाँ जाएगा? चलो तो ये है। चलें साहब। हाँ जी, ठीक है जी, राम राम।